इस मूवी में एक एलिमेंट्स की दुनिया को दिखाया जाता है जहाँ पर दो अलग अलग एलिमेंट्स को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, जबकि वो लोग एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। और भी बहुत सारे एडवेंचर हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। मूवी शुरू होता है फायरमैन और फायर लेडी को दिखाते हुए, जो अपने फायर सिटी को छोड़कर एलिमेंट सिटी पर आ गए थे, जहाँ पर क्लाउड, मड और वाटर जैसे एलिमेंट्स रहा करते थे। ये जगह उनके लिए तो बिल्कुल भी सुइटेबल नहीं लग रहा था, क्योंकि उनके अलावा यहाँ कोई फायर पीपल नहीं थे। वो एलिमेंट सिटी में ट्रेवल करते हुए जब ट्रेन से जा रहे थे तो एक वाटरमैन फायर लेडी से टकराते हैं और इससे फायर लेडी की बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा बुझ जाता है। फायरमैन जल्दी से उसे कोई फायर ओट खिलाता है जिससे वो ठीक होती है। फिर जब वो रेंट पर घर लेने जाते हैं तो कोई उनको रेंट पर घर नहीं देना चाहता था। सब लोग उनके मुंह पर ही डोर बंद कर देते हैं। फायर होने की वजह से उनको कोई पसंद नहीं कर रहे थे। आखिरकार उनको एक पुराना बिल्डिंग मिल जाता है। वो लोग उसी में सेटल हो जाते हैं। रात को उनके घर उनका फर्स्ट बेबी एम्बर पैदा होती है। जब वो थोड़ी बड़ी होती है तो एक दिन एम्बर की फादर एक ब्लू फायर को दिखाते हुए कहता है, ये ब्लू फायर हमारे लिए बहुत खास है, इसलिए हम इसका हमेशा हिफाजत करते हैं। एम्बर अपने फादर के साथ खुशी खुशी स्टोर चलाती थी। ऐसे ही एम्बर बड़ी हो जाती है। उम्र होने की वजह से अब एम्बर की डैड ज्यादा काम नहीं कर पाते, इसलिए वो एम्बर को शॉप देने के बारे में सोचती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। एम्बर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था और शॉप में बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ देखकर वो परेशान हो जाती थी। जब उसे बहुत गुस्सा आता है तो वो बिल्कुल पर्पल कलर की हो जाती थी। एम्बर की मदर एक लव एस्ट्रोलॉजर होती है। वो कहती है, तुम्हारी ग्रैंडमदर की ख्वाहिश थी कि तुम कभी दूसरे एलिमेंट से शादी नहीं करोगे। तुम गलती से भी किसी दूसरे से प्यार नहीं करना। एम्बर कहती है, ओह मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब वो बाहर जाती है तो उसके पास एक मड बॉय आता है फ्लावर लेकर, लेकिन एम्बर उसको छोड़कर चली जाती है। नेक्स्ट डे एम्बर फिर से शॉप ओपन करती है। बहुत सारे लोगों को एक साथ देखकर वो बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए नीचे जाती है, लेकिन वो गुस्से से बिल्कुल फट जाती है। वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की वजह से वहाँ का पानी का पाइप टूट जाता है। देखते ही देखते पानी में से एक वाटरमैन आता है। वो कहता है, हमारे पास तुम्हारे शॉप के खिलाफ रिपोर्ट है। हम जल्द ही तुम्हारे शॉप को बंद करने वाले हैं और ये सब इस पाइप के टूटने की वजह से हुआ है। ये कहकर वो निकल पड़ता है। एम्बर भी उस वाटरमैन के पीछे जाती है। वो बहुत सारी मुश्किलों को पार करके वाटरमैन के पास जाती है, लेकिन वाटरमैन तो उसकी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर वो अपनी फ्लेम को बढ़ाकर वाटरमैन को डराती भी है, लेकिन वो एम्बर के शव के खिलाफ रिपोर्ट भेज देता है। अंदर से जब वो एम्बर की दुखिया आवाज को सुनता है तो उसे बुरा लगता है। फिर वो एम्बर की मदद करना चाहता है। वो लोग रिपोर्ट कैंसिल करने जाते हैं, लेकिन एम्बर की गुस्से की वजह से यह भी सब तबाह हो जाता है। एम्बर घर आती है तो अपने मॉम डैड को पाइप बंद करते हुए देखते हैं। एम्बर की फादर काफी सैड होते हैं। उसकी मॉम कहती है, सुनो एम्बर, हम हमेशा से यहाँ नहीं थे। तुम्हारे पैदा होने से पहले हम फायर टाउन में रहते थे, लेकिन एक दिन वहाँ बड़ा सा तूफान आया और सब कुछ तबाह हो गई। तुम्हारे डैड ने सिर्फ हमारे फ्यूचर के लिए डिसाइड किया है कि हम वहाँ नहीं रहेंगे। एम्बर अपने डैड को ये नहीं कह सकती थी कि उसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। अगले दिन एम्बर वाटरमैन यानी कि वाइट के साथ बिग बॉस के पास जाती है। बिग बॉस एक क्लाउड है जो कि मैच में थी। एम्बर उसे अपना प्रॉब्लम बताती है, लेकिन उसे तो किसी बात का ध्यान ही नहीं है क्योंकि उसके बेटे का मैच होता है। फिर उनमें बहस होने लगता है। इस मौके पर वाइट बॉस के बेटे को चीयर अप करता है, जिससे उसका बेटा जीत जाता है। वाइट का ये नेचर देखकर एम्बर को काफी अच्छा लगता है। क्लाउड बॉस भी एम्बर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मान जाती है। उसके बाद एम्बर वेट से पूछती है, तुम हमारे घर में कैसे आ गए थे? वो कहता है, मैं फायर सिटी के डोर के पास था, मुझे वहाँ पानी गिरता हुआ दिखा और मैं उसे फॉलो करते हुए तुम्हारे शॉप में चला गया। वो उस डोर के पास जाने का सोचते हैं। फिर एम्बर कुछ चीजों को पिघलाकर एक फायर बैलून बनाती है। बैलून से जाते हुए एम्बर वेट को एक जगह दिखाती है। वो कहती है, यहाँ पे एक बहुत खास फ्लावर है जिसे देखने के लिए बचपन में मेरे डैड हमेशा मुझे ले जाते थे, लेकिन
फायर होने की वजह से वहाँ हमें अलाउ नहीं करते थे, उनको वो गेट भी मिल जाता है। बड़ी शिप के जाने की वजह से वहाँ पे बहुत पानी आने लगता है। एम्बर और वेट कुछ सैंड्स के बैग को लेकर उस पानी को टेम्पररी रोक लेते हैं। उसके बाद वेट एम्बर को मिलने बुलाता है। एम्बर भी मान जाती है। वो लोग साथ में मूवी देखते हैं और पिक्चर्स भी लेते हैं। वो काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। एम्बर अब बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी। एक दिन जब एम्बर समंदर किनारे बैठकर उस गेट को सील करने के बारे में सोच रही थी, तो उसके बॉडी से गिरे लावा की वजह से सैंड पिघलकर शीशा बन रहा होता है। वो वहाँ से थोड़ा सैंड लेकर उसे एक फ्लावर बॉल बनाती है। इस बात से उसके दिमाग में आइडिया आता है। फिर वो उस गेट के पास जाकर वहाँ के सारे सैंड्स को पिघला देती है और शो एक शीशे की हो जाती है और पूरे गेट को सील कर देती है। वो घर जाती है तो उसके डैड कहता है, एम्बर, मैंने तुम में चेंजेस देखा है। तुम्हें अब पहले की तरह गुस्सा नहीं आता। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं अब ये शॉप तुम्हें देने का सोच रहा हूँ। नेक्स्ट डे वेट एम्बर को अपने फैमिली से मिलवाता है। वहाँ पर क्लाउड बॉस की कॉल आती है तो जो एम्बर की प्रॉब्लम को सॉल्व होने की खबर देती है। खाने के टेबल में जब वहाँ एक जग गिरकर टूट जाता है तो एम्बर उसके टुकड़े को जोड़कर एक दूसरे जग के रूप देती है। उसकी ये खूबी देखकर वेट की मॉम कहती है, तुम इस चीज पर काम क्यों नहीं करती? तुम्हारी जैसे टैलेंट को इस सिटी की जरूरत है। एम्बर वेट की मॉम की कही बात से उदास होती है क्योंकि उसे हमेशा से पता है उसके डैड की सपना उनकी शॉप है। यहाँ पे एम्बर की मॉम उसे वेट के साथ देख लेती है। वो लोग घर जाते हैं। एम्बर की मॉम कहती है, एम्बर, तुम किसी वाटर गाय से प्यार कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारी लव टेस्ट करूंगी। अगर तुम इसमें फेल हो गई तो तुम कभी इस आदमी के साथ नहीं रहोगी। फिर वो उनका लव टेस्ट करती है जिसमें उन दोनों को एक लकड़ी के टुकड़े पर आग लगाना था। एम्बर तो अपना जला लेती है लेकिन वेट ऐसा नहीं कर सकता था। फिर वो अपने दिमाग के इस्तेमाल से एम्बर की रोशनी से ओट को जला लेता है। इससे उनका प्यार सच्चा साबित होता है। तभी वहाँ एम्बर के डैड आ जाते हैं। वो दोनों वेट को छुपा लेते हैं। उसके डैड एम्बर से कहते हैं कि पता है, मैं जब फायर टाउन से आ रहा था तो मेरे डैड मुझसे बात नहीं की क्योंकि वो चाहते थे कि मैं हमेशा उनके साथ रहूं और उनके शॉप को आगे ले जाऊं। ये देख एम्बर इमोशनल होती है। अगले दिन वेट एम्बर को वही स्पेशल फ्लावर दिखाने ले जाती है। फायर होने की वजह से वो एम्बर को एक एयर बबल के अंदर से ले जाता है जो कि 20 मिनट तक रहेगा। वो फ्लावर की खूबसूरत नजारा देखती है जो कि एम्बर का बचपन का सपना था। बहुत जल्द एयर बबल का टाइम खत्म हो जाता है। वेट अपनी जान पर खेलकर एम्बर को बाहर ले जाता है। यहाँ पर वो दोनों पहली बार एक दूसरे को टच करते हैं। तभी एम्बर को अपनी डैड की बात याद आती है। उसे याद आता है कि उसके डैड उसे बहुत ट्रस्ट करते हैं। वो वहाँ से भाग जाती है। अपने घर जाकर वो देखती है उसके डैड ने उसके लिए पार्टी रखा है। वो एम्बर को अपना ब्लू फ्लेम सौंपने वाला होता है तो वहाँ वेट आ जाता है। वो कहता है, हमारे ना मिलने का बहुत सारे रीजंस है लेकिन हमारे मिलने का सिर्फ एक वजह है और वो है हमारा प्यार। हमने पहली बार एक दूसरे को टच किया है। यहाँ पर एम्बर के डैड को पता चल जाता है कि उसकी वजह से शॉप में ब्लास्ट हुआ था। फिर एम्बर के डैड कहता है, क्या प्यार? तुम इस वाटर गाय से कैसे प्यार कर सकती हो? मैंने सोच लिया है कि मैं अब कभी रिटायरमेंट नहीं ले रहा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस गेट से बहुत ज्यादा पानी सिटी के अंदर आ रहा है। ये देख एम्बर अपनी स्कूटर को तेजी से भगाती है। वो अपने पेरेंट्स को सावधान करके वहाँ से जाने कहती है लेकिन खुद ब्लू फ्लेम को बचाने के लिए चली जाती है। एम्बर की मुसीबत को देख वेट भी वहाँ आ जाता है। एम्बर वेट को दरवाजे पर रख कर खुद ब्लू फ्लेम के पास जाती है। वो सैंड से अपनी चारों तरफ दीवार बनाती है लेकिन बहुत ज्यादा पानी आने की वजह से वो दीवार टूट जाती है जिससे एम्बर ब्लू फ्लेम के साथ दूर जाकर गिरती है। वो फ्लेम बुझ जाता है पर वेट ने ब्लू फ्लेम को बचा लिया था। एम्बर सब जगह सील कर देती है। यहाँ गर्मी की वजह से वेट का दम घुटने लगा था। वहाँ से निकलने का एक दूसरा रास्ता होता है पर वो भी बंद हो जाता है। अब वेट धीरे धीरे पिघल रहा था। एम्बर चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाती। एम्बर को बहुत दुख होता है। वेट कहता है, अगर मैं तुम्हारे लिए मर भी जाता हूँ तो ठीक है। एम्बर रोती है। वो कहती है, मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नेक्स्ट सीन में सब कुछ ठीक हो जाता है। एम्बर अकेले ब्लू फ्लेम के साथ बैठी होती है। वो कहती है, डैड वो चला गया मुझे छोड़कर। आपको पता है डैड, मैं कभी इस शॉप को संभालना नहीं चाहती थी।
मुझे माफ कर दीजिए, बट मेरा ड्रीम कुछ और है। उसका डैड कहता है, ये शाम कभी मेरा ड्रीम नहीं था, मेरे ड्रीम सिर्फ तुम हो, तुम्हारी खुशी मेरे लिए पहले है। तब ऊपर से कुछ पानी के ड्रॉप्स गिरते हैं। एम्बर समझ जाती है कि ये वोइड है। वो बहुत सारी इमोशनल बातें करती है जिससे वोइड वापस अपना फुल फॉर्म में आता है। फिर वो एक दूसरे को हक करते हैं। एम्बर के फादर भी मान जाता है। एम्बर अपने पेरेंट्स से बाय कहकर वोइड के साथ एक ग्लास कंपनी में इंटर्नशिप के लिए चली जाती है। यहाँ पे ये मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी आपको कैसे लगी, अपना फीडबैक जरूर शेयर करना, और अगर आपको इसी तरह की कोई और मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो हमें जरूर बताना।